कि चीफ गेस्ट के रूप से आज इधर, क्योंकि सर आए, सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, सर ने क्या फ्यूचर देखा क्राउड वन के साथ। सो दैट इज व्हाट आई रेस्पेक्ट हिम ऑलवेज, एंड दैट इज व्हाट। सर, कैन यू जॉइन विद अस? ओके, ऑल राइट। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार कह रहा था कि हमारा सामने 3 तारीख तक का टाइम है, 3 जुलाई तक टाइम है काम करने के लिए, 3 जुलाई तक टाइम है टीम बनाने के लिए, क्योंकि तब तक हमारे पास बहुत बड़े लेवल पे कंपटीशन नहीं है मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट खाली है, लोगों तक ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा अभी तक क्राउड वन का। बट आफ्टर 3 जुलाई प्लैनेट आईएक्स लॉन्च होने के बाद बहुत सारे लोग इस बिजनेस में शामिल होना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, तब तक हमारे सामने वक्त है कि आप टीम बनाइए, गो टू मार्केट, मेक योर टीम। आप बेहतरीन टीम बना सकता है, और ये टीम 3 जुलाई के बाद प्लैनेट आईएक्स रोल ऑन होने के बाद ये सारे लोग बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस प्रमोट करना स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका रैंक ऑटोमेटिकली एडवांस होना स्टार्ट हो जाएगा। ये वक्त है, आप मार्केट में जाइए, लोगों से मैक्सिमम लोगों से बात करिए, क्योंकि काफी सारे लोग अब तक क्या करता था कि हम अपना दोस्तों से बात नहीं करते, ना हम अपने रिश्तेदार से बात करते। बट क्राउड वन इज डिफरेंट। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपना दोस्तों से, रिश्तेदारों से बात करिए क्राउड वन के बारे में। कोई जरूरी नहीं है उनको कोई पैसा खर्चा करना है, वो बिना पैसा खर्चा करके भी क्राउड वन प्लेटफॉर्म में शामिल हो सकता है। एक फ्री मेंबर बन के भी क्राउड वन को प्रमोट किया जा सकता है, उससे भी पैसा कमाया जा सकता है। तो ये सिस्टम डेवलप हुआ क्राउड वन प्लेटफॉर्म से, ऐसा आज तक दुनिया में किसी ने ना देखा ना सुना था। सो ये मौका आज हमारे सामने है। अगर आप इस मौके को सही तरीके से इस्तेमाल करें, जब आपको लोगों को इस प्लेटफॉर्म में जोड़ने का चांस मिलता है, आप लोगों ने समझा के देना होगा कि क्राउड वन अभी तक लोगों को समझ में नहीं आया क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड अदर पीपल? लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया व्हाट इज क्राउड वन। लोग इसको हल्का में ले रहे। क्राउड वन सिर्फ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। हमारा काम क्या है क्राउड वन में? हमारा काम है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को इस प्लेटफॉर्म को परिचय करा के देना, इन्हीं सिस्टम के अंदर जोड़ना। उसके लिए उनको कोई पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। सिस्टम में जुड़ने के लिए फ्री मेंबर बन के कोई भी इस सिस्टम का साथ जुड़ सकता है, लेकिन इस सिस्टम में बहुत ताकत है, क्योंकि आज अमेजोन अमेजोन का मालिक दुनिया का सबसे अमीर आदमी है पिछले 2 साल से। क्या है वो कंपनी? सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, एक सॉफ्टवेयर है, इसे प्लेटफॉर्म है। लोग जाके इस्तेमाल किया तो उस कंपनी का मालिक दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना। हुआ क्या? लोगों ने वहां जाके प्रोडक्ट्स परचेज किया, तो लोगों ने उसको रेकमेंड करना स्टार्ट किया, और हम लोगों ने भी किया, कुछ लोगों, और लोगों का रिकमेंडेशन से उस कंपनी का काफी अच्छा सेल बढ़ा, उस कंपनी का मालिक दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना। लेकिन सोच के देखिए, अगर अमेजोन का मालिक अपना प्रॉफिट का कुछ भी हिस्सा शेयर करते, बहुत सारे लोग, हमारे जैसे लोग अमीर हो जाते। अभी तक अमेजोन तो नहीं किया, क्राउड वन कर रहा है। क्राउड वन ना केवल प्रोडक्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सबको जोड़ दिया इस प्लेटफॉर्म के अंदर। आपका काम क्या है? रेकमेंड करना। आपका काम क्या है? इस प्लेटफॉर्म के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए हमारे रिकमेंडेशन को इस्तेमाल करना। आप जितना लोगों को जानता है, पहचानता है, उन लोगों को एक इस प्लेटफॉर्म में जोड़ना। इतना ही काम करने के लिए
आपको पैसा मिलता है। दोस्तों, मैंने भी उतना ही काम किया और आज मेरे साथ काफी सारे लोग हैं आज के दिन में जो 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 20 लाख, 40 लाख पर मंथ इस प्लेटफॉर्म से ले रहे हैं। दैट इज क्राउड वन। और ऐसा नहीं है कि एक बार आपको पैसा मिला। जब जब ये लोग, जो लोग जुड़ा हुआ लोग, वो डिस्ट्रीब्यूटर हो या कस्टमर हो, उन लोगों ने जब जब कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस परचेज करेंगे, आपको तब तब वापस से कमीशन आपका जनरेट होते रहेगा, यानी उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपका अकाउंट में आते रहेगा अगेन एंड अगेन। जब जब नया प्रोडक्ट एंड सर्विसेस आ रहा है, उन लोग भी, जो लोग ले रहे हैं, कस्टमर हो, वो भी दूसरा कस्टमर को जोड़ेंगे, रेकमेंड करेंगे, उसके लिए पैसा मिलेगा, उनको भी मिलेगा, हमें भी मिलेगा। ये सिस्टम है क्राउड वन। दिस इज एब्सोल्युटली न्यू। लोगों ने विश्वास नहीं किया। सर, आई थिंक सो सर इज रेडी। तुषार जी, कैन यू हियर मी? सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सर, प्लीज अनम्यूट। सर, प्लीज अनम्यूट। Namaste, good evening. Thank you, Shan sir. Thanks for inviting me for this wonderful opportunity and as well as for the today's special session. So सब लोगों को मेरी तरफ से जहां पर भी हो आप लोग, मुझे लगता है खुश होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे और क्राउड वन के साथ में अपनी लाइफ एंजॉय करते होंगे। सो वैसे तो आज हमारे बहुत ही परिचित, बहुत ही करीब के बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं और शान सर को मैं ऑब्वियसली लाख लाख धन्यवाद हमेशा देता हूं कि उन्होंने ये इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी हम सबको दी। और ऑब्वियसली जो कंपनी के ओनर है जॉन, उनको भी मैं ऑलवेज थैंक्स बोलना चाहूंगा कि जो इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी उन्होंने बनाई। एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क आज मुझे शान सर ने दिया, ये बताने का कि वही सर आपको आज बताना है कि फ्यूचर ऑफ क्राउड वन क्या होगा। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, हमारे मित्र हैं। अभी मैं आपको ये पूछूं कि सर 5 साल बाद आप कैसे दिखेंगे, ये आप बताइए, तो क्या आप बता पाएंगे? क्वेश्चन आप लोग समझते रहे होंगे कि आप 2 साल बाद, 5 साल बाद क्या होगा, कैसे होगा, ये बताइए आपको, तो आप क्या बता पाओगे? सो फ्यूचर ऑफ क्राउड वन, जो बहुत सारे बहुत ही जटिल क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को कैसे मिलेगा फिर? ओके, कि हम लोग कैसे जान सकते हैं कि हम लोग सही जगह पे है या नहीं, हम लोग जो काम कर रहे हैं वो हमारे फ्यूचर के लिए सही है या नहीं, ये हम लोग जानते हैं। तो मैं इतना मानता हूं कि जो कोई भी अपॉर्चुनिटी होती है या कोई भी एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो अपने करंट समय में क्या डिलीवर कर रही है, वो कैसे काम कर रही है, उसका इंटेंशन कैसा है, उसका फ्यूचर प्लानिंग कैसा है, इन सारी पैरामीटर्स को आप जब एक साथ में रखते हो तो आप उसके फ्यूचर का एक आइडिया लगा सकते हैं। मेरी बात आप लोगों को, ये चीज को आपको इमेजिन करनी पड़ेगी, आप लोगों को अपने जहन में डालनी पड़ेगी और आप लोगों को अपने आप यहाँ पे इमेजिन करना पड़ेगा। इमेजिनेशन मोड को आपको ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास में कोई भी ऐसा कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है या किसी के पास में भी नहीं है कि वो उसके अंदर झांक के देखे कि भाई आने वाले 4 साल में, 5 साल में, 2 साल में क्या होने वाला है, 1 साल में क्या होने वाला है। किसी को भी पता नहीं था ये कि 2019 के एंडिंग में तो छोड़ दीजिए कि फरवरी के 2020 में भी किसी को भी नहीं पता था कि ये कोविड नाम की समस्या पूरी दुनिया में आएगी और ऑलमोस्ट 70% दुनिया की आबादी जॉबलेस हो जाएगी। ऑल थैंक्स टू अपॉर्चुनिटीज लाइक क्राउड वन, कि जिन लोगों ने बहुत सारे लोगों का ना ही घर बचाया है, बट मेरे जानकारी में तो ऐसे बहुत सारे डजन्स, ओवर द डजन्स है कि जिन लोगों ने अपने घरों को 3 गुना बढ़ा भी किया है, उनके बैंक बैलेंस को 3 से 4 गुना बढ़ा किया है। उन लोगों ने लाइफ में वो अचीवमेंट हासिल करी है कि जो उन लोगों ने आज तक, मतलब सालों के, उनके 10 साल 15 साल के अक्यूमुलेटिव एफर्ट से भी नहीं हासिल कर। तो ये तो चीजें होती हुई दिखी, तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि जो प्रेजेंट में हो रहा है ये आप देख सकते हो, आप वो कंपनी क्या कर रही है वो आप देख सकते हो, कंपनी के एफर्ट किस दिशा में जा रहा है वो आप देख सकते हो,
कंपनी की प्लानिंग आने वाली क्या है आज की डेट में वो आप देख सकते हो, आने वाले क्या प्रोजेक्ट कंपनी लॉन्च करने वाली है वो आप देख सकते हो, और उससे आपको बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है कि यहां पर आपका फ्यूचर क्या होगा ये समझने के लिए। बहुत सारे लोग होते हैं हमेशा डाउट करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं वो लोग हमेशा कंटिन्यू, उनका काम एक ही होता है डाउट करना। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजों के ऊपर डाउट किया था, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने हमारे पास्ट में ऐसी देखी थी कि जिसके ऊपर शायद हो सकता है डाउट होता होगा कि ये हो पाएगा क्या, ये बन पाएगा। ओके, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं मार्केट के अंदर भी, आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास में बहुत सारे लोग भी ऐसे होंगे और चीजें भी ऐसी होंगी। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने कभी ये टीवी देखा था, ये टेलीविजन सेट, जिन लोगों ने देखा होगा उनको याद होगा अच्छे तरीके से। क्या उन लोगों ने ये टीवी जब भी देखा था तभी उन लोगों ने क्या इस टीवी की कल्पना की होगी? क्या नहीं की होगी? समय बदलता गया, बट एक टेक्नोलॉजी आई, वो टेक्नोलॉजी अपने आप को अडेप्ट करते करते, एडवांस करते करते वो आगे तक गई और वो यहां तक पहुंची। सिंपल। बहुत सारे लोगों ने ये टाइप के टेलीफोन्स देखे नहीं होंगे, जो बहुत ही ज्यादा यंग क्राउड यहाँ पर आज की डेट में कॉल पर है, जो क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स आज की डेट में हमारे इस बिजनेस में आ रहे हैं। ओके, क्योंकि रिवोल्यूशनरी बिजनेस है, हर कोई व्यक्ति आज की डेट में एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, तो वो सारे के सारे लोग यहाँ पर आज पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे मिक्स क्राउड होगा, बट बहुत सारे, मैं ये भी मानता हूँ बहुत सारे लोगों ने ये काइंड ऑफ टेलीफोन्स देखे होंगे। बट अगर ये टेलीफोन नहीं आता तो क्या ये टेलीफोन आता? आज आपके हाथ में स्मार्टफोन होता? क्या आप आज की मीटिंग, आज यहाँ पर ऑलमोस्ट 600-700 लोग हैं जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आज की मीटिंग में हैं, क्या वो लोग अपने घर पर बैठे हुए, कोई तो मैं देख रहा हूँ महाशय अपने खटिया पर लेटे हुए यहाँ पर वो लोग इस मीटिंग को आज अटेंड कर रहे हैं? तो क्या ये फैसिलिटी आप लोगों को मिल पाती अगर आपने पहले वाले पे, मतलब इस पे डाउट किया होता लोगों ने? तो नहीं मिल पाती, बराबर है। किसी ने ये सोचा नहीं था, उसके ओनर ने भी नहीं सोचा होगा मैकडोनल्ड के, जब पहला सेंटर उन लोगों ने शुरू किया कि आने वाले कुछ समय के बाद में मैकडोनल्ड का स्वरूप ऐसे होने वाला है। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा सर, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है। मैं वापस से आपको यही चीज बता रहा हूं कि उस ऑर्गेनाइजेशन का इंटेंशन क्या है, उसकी प्लानिंग क्या है, वो एग्जीक्यूशन कैसे कर रही है, उसके प्रोजेक्ट्स आने वाले क्या है, उसके ओनर काबिल है या नहीं है उस गोल पर पहुंचाने के लिए अपनी कंपनी को। इन सारी अक्यूमुलेटिव चीजों को मिलाने के बाद में आप फ्यूचर का 1% प्रेडिक्शन लगा सकते हो, वही होता है। तो ये सारी चीजें आप जैसे देख रहे हो, तो वेरी वेरी इजी। एक बहुत ही ताजा उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, सबका पसंदीदा बिटकॉइन। बिटकॉइन का प्राइस 2009 जब शुरू हुआ था 0.01 था, कई सारे लोगों ने धुतकारा, नकारा, कई सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि ये नहीं हो पाएगा, ये ऐसे होगा, वो वैसे होगा। मुझे इस चीजों में नहीं पढ़ना है कि भैया वो कितना % ग्रोथ किया और कितने लोग उससे करोड़पति बने या अरबपति बने, करोड़ तो बहुत छोटा वर्ड है। ओके, लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि 2009 की एक टेक्नोलॉजी, एक कॉन्सेप्ट जहां से डेवलप हुआ, वो आज जाके आज की डेट में मल्टी ट्रिलियन डॉलर का कारोबार आने वाले समय में हो रहा है, या ऑलमोस्ट हो चुका है बोलेंगे तो भी बहुत ज्यादा एग्जैगरेटेड नहीं होगा ये चीज। ओके, सो हमेशा हम लोग ध्यान देना चाहिए हम लोगों को कि आज हम लोग कहाँ हैं, सो उसका आकलन करके हम लोग फ्यूचर का प्रेडिक्शन लगा सकते हैं। सो वेरी सिंपल कि आज हम कहाँ हैं, वेयर इज Crowd1 स्टैंडिंग टुडे। आप लोगों को अंदाजा नहीं है, आप लोगों, जो लोग नए हैं, जो लोग इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, 17 साल हो गए मुझे ऑलमोस्ट इस इंडस्ट्री में, 2005 से मैं इस बिजनेस में हूं, और मैंने कई बड़ी बड़ी कंपनियां, ऑर्गेनाइजेशन के साथ में बिहाइंड द कर्टन और इन फ्रंट ऑफ द कर्टन दोनों साइड मैंने काम किया है। मैंने अपने खुद के प्लेटफॉर्म्स को डेवलप किया, सब कुछ करके देखा, बट मैंने कभी सुना नहीं कि क्यों कोई कंपनी आई, कोई ऑर्गेनाइजेशन आई और उसने साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर 20 मिलियन लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर लाया है। और जी जो रैपिड ग्रोथ हुई है Crowd1 की, देखिए ऑब्वियसली हम हमेशा ऐसा बोलते हैं ना कि भाई जिस पेड़ के ऊपर है ना, जिस पेड़ के ऊपर फल लगे होंगे, जो फलदार वृक्ष होगा, उसी के ऊपर लोग पत्थर उछालेंगे। ये तो एक दिस इज अ वर्ड से पुरानी कहावत है ये। ओके,
किसी को आपने आपने देखा है भैया एक बंजर पेड़ है, सूख चुका है पूरा का पूरा, उसको पत्थर मारते हुए, उस बंदे को तो पागल ही कहा जाएगा ना। तो जो फलदार वृक्ष होता है वहीं पर लोग पत्थर मारते हैं। तो ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर भी क्रिटिसाइज करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं कि जो लोग इसको गालियां भी दे सकते हैं, बहुत सारे लोग उसके अंदर कमियां भी निकाल सकते हैं, वॉटेवर, बहुत सारी चीजें चलती रहती है मार्केट के अंदर। बट बोलने मेरी बात को मेरे को आपको ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो पहले के एग्जाम्पल दिए उसके अंदर ये एकदम 100% फिट बैठता है कि आज एक साल से 1.5 साल के अंदर एक कंपनी ने अगर 30 मिलियन 3 करोड़ से ज्यादा लोग आज पूरी दुनिया भर में है, तो वही उस कंपनी ने, उस ऑर्गेनाइजेशन ने, उस कंपनी के मैनेजमेंट ने, उस कंपनी के मार्केटिंग सिस्टम्स ने कुछ ना कुछ तो भी ऐसा डिफरेंट किया होगा जो दूसरी कंपनियां नहीं कर पाई। और ये तो मेरा हमेशा से दावा रहा है, हमेशा से मैंने अपने लोग कोई भी हो मेरे सामने मैंने उसको समझाया है कि जब भी एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ, शायद वो आप लोग भी समझ जाए कि भैया आपके आसपास आप जहां पर भी रहते हो वहां पर एक लोकल रेस्टोरेंट है। उस लोकल रेस्टोरेंट के वेटर को अगर आप जाके बोलोगे कि भैया तुझे ताजमहल होटल में कल से जॉब मिलने वाला है, क्या तू करेगा? तो वो हंसते हंसते करेगा जनाब। लेकिन ताजमहल होटल के वेटर को जाके अगर आप बोलोगे कि भैया तेरे को उस दुकान के ऊपर वो जो छोटा सा नुक्कड़ के ऊपर जो एक छोटा रेस्टोरेंट है वहां जाके तुझे जॉब करना है, तो वो क्या वो करेगा? ऑब्वियसली आंसर नो होगा। किसी का भी आंसर नो ही होने वाला है। तो बेसिकली क्यों? क्योंकि जब आप नंबर 1 के साथ में काम करते हो तो आपको नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 10 तक जाने का कोई जरूरत नहीं होना चाहिए। सो एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे, जिस कंपनी के बारे में आज हम लोग यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं, दैट इज अनडाउटेडली इट्स अ नंबर 1 मोमेंटम कंपनी। 30 मिलियन, थोड़ा सा ऊपर नीचे कभी कभी होता रहता है, बिजनेस है, ओके, ये बिजनेस है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा ही होगा, 100% होगा। बट यहाँ पर अनडाउटेडली 30 मिलियन 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर सक्सेसफुली लाने वाली दूसरी कोई कंपनी नहीं है, बिलीव मी। सो यू आर स्टैंडिंग एंड वर्किंग विथ नंबर 1। आपको नंबर 2, 3, 4, 5 तक जाने की कोई जरूरत नहीं। इसी से आप अपना अंदाजा लगा सकते हो कि आप आज कहां हो और इसका फ्यूचर क्या होगा। सो कई सारे पैरामीटर्स, कई सारी चीजें हैं आप लोगों के जहन में होगी। मैंने जो चीजें क्राउड1 के अंदर देखी, जो इवेंट्स कंपनी ने अपने आप को, जैसे कंपनी ने समय के साथ में अडॉप्ट किया है, एडवांस किया हुआ है। जैसे ही ये कोरोना का काल आया, कोविड सिचुएशन आई, जैसे ही उन लोगों ने स्टूडियोज हायर करके प्रोग्राम्स करने शुरू किए, कैसे उन लोगों ने जैसे तुरंत थोड़ा सा कोरोना काल खत्म होने के बाद में दुबई के लाइव इवेंट्स किए, आने वाले जो प्रोडक्ट्स इस कंपनी ने प्लान किए हुए हैं टेक्नोलॉजी से भरे पूरे 100% वेल अहेड ऑफ टाइम। एक इंटरव्यू मैंने दिया था पिछले महीने दुबई में ही, ओके, और वो इंटरव्यू शायद अभी तक बैक ऑफिस में आया नहीं होगा, बट इन दैट इंटरव्यू आई टोल्ड देम कि दिस इज द अपॉर्चुनिटी ऑफ 2030। ये 2030 की अपॉर्चुनिटी है जो गलती से 2020 में लैंड हो गई। बिलीव मी, जो टेक्नोलॉजी ये कंपनी लेके आ रही है, जो प्रोडक्ट ये कंपनी लेके आ रही है, जो रियलिस्टिक अपॉर्चुनिटीज जो ये लोगों को दे रही है, जिस थीम के ऊपर इसका पूरा सिस्टम आधारित है, ये सारी वेल अहेड ऑफ टाइम है, ओके। सो ये काफी आगे आने वाले समय में आना चाहिए था, बट ये बहुत जल्दी आ गई। सो बहुत बार क्या होता है कि आपको समय से पहले कुछ ऐसी चीज अभी आपके हाथ में लग जाती है ना कि जिसकी आपको अपेक्षा नहीं होती, तो उसकी शायद बहुत सारे लोगों को कदर भी नहीं होती। इसका उदाहरण अगर मैं देना चाहूं तो बहुत आसानी से यही बीटीसी के लैंग्वेज में ही दे सकता हूं। बहुत सारे लोगों ने 2011 में, 2010 में, 2012 में भी $1, 50 सेंट, $2, $10 पर भी बिटकॉइन खरीदे थे, लेकिन उनको कोई चीज अपेक्षा से पहले, समय से पहले उनको मिल गई और उसकी शायद उनको कदर नहीं दी। शायद उन लोगों ने अपने पासवर्ड्स खो दिए, उन लोगों ने अपने सीक्रेट कीज घुमा दी, किसी भाई ने किसी को डोनेट कर दिया, किसी भाई ने तो 10,000 बिटकॉइन का पिज्जा बाय किया है। हिस्ट्री बताती है ये चीज। सो अपॉर्चुनिटी को वेस्ट करने का तो एक लंबी परंपरा रही है ह्यूमन बींग्स की, ठीक है। ऐसी ये अपॉर्चुनिटी है क्राउड1, इसको आप लेना चाहते हो, एनकैश करना चाहते हो या वेस्ट करना चाहते हो, दिस इज टोटली अपॉन यू। सो फ्यूचर आपसे ज्यादा, मुझसे ज्यादा, यहाँ पर इस रूम में जितने भी लोग आज की डेट में यहाँ पर मौजूद है,
उन सबसे ज्यादा फ्यूचर की चिंता उस व्यक्ति को होगी जो इस अपॉर्चुनिटी का क्रिएटर होगा। मैं हमेशा जैसे बोलता हूं कि भैया सबसे बड़ा नेटवर्कर तो ऊपर वाला है, ठीक है, सबसे बड़ा नेटवर्कर है ऊपर वाला, उसको चिंता है इस सृष्टि की। वो वायरस बनाएगा तो एंटीवायरस भी पक्का बनाएगा। और अगर जॉन ने अगर क्राउड वन बनाई है तो वो क्राउड वन का संभाल भी करेगा और वो क्राउड वन को आगे भी लेके जाएगा और आगे तक भी चलाएगा। सो आपसे और मेरे से ज्यादा फ्यूचर की चिंता किसी को होनी चाहिए तो वो कंपनी के ओनर की होनी चाहिए, कंपनी के मैनेजमेंट को होनी चाहिए। आपने और मुझने मैंने बहुत ज्यादा इसके बारे में सोचने की, विचार करने की जरूरत नहीं है। तो हमें हमारे फ्यूचर का ध्यान देना है और जो हम लोग आज करंट एक्टिविटी करते हैं उसको कितना हद तक आप बढ़ा सकते हो और कितने घंटे और ज्यादा आप काम कर सकते हो, अपनी टीम को कैसे ग्रो कर सकते हो। हम लोग कितने प्लान्स दिन में अगर 4 देते हैं तो 8 कैसे दे सकते हैं। मैं एक आपको काबिल तारीफ बात बताना चाहूंगा। एक टीम है आसाम के सुदूर इलाके में जहां पर लॉकडाउन का खासा प्रभाव नहीं था, बट बहुत अंदर अंदर के रिमोट एरियाज में जाके वो लोग जाते हैं, वहां पर बैठते हैं, लोगों के साथ में क्राउड वन के बारे में डिस्कशन करते हैं। मुझे नहीं पता वहां पर इंटरनेट कैसे चलता है, मुझे नहीं पता कि वहां पर उनके पास में स्मार्टफोन्स है या नहीं है, बट वो लोग जाते हैं क्योंकि उनका डेडिकेशन है, उनका डेडिकेशन है। वो लोग जाते हैं 50-50 किलोमीटर अपनी मोटरसाइकिल लेके जाते हैं, कैसे तो भी जाते हैं और वहां पर जाके बिजनेस करते हैं, काम करते हैं। और शायद हो सकता है कि उनका टारगेट है कि दिन के 4 जहां पर प्लान देते हैं वहां पर दिन के 6 दे, 8 दे और ज्यादा से ज्यादा अपने बिजनेस को बढ़ाएं। ये हमारा काम है। फ्यूचर के बारे में सोचना मैंने जैसे बता दिया, ओके। इसका रचिता है जॉन एंड द टीम, वो लोग देखेंगे इसके बारे में, उनके पास उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर 100% होगा इस चीज को देखने का। तो ये तो हम लोगों का सब्जेक्ट होना नहीं चाहिए, बट यस जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग काम करते हैं उसके भविष्य को लेकर हमेशा हमें चिंता रहती है। बट मैंने ऑलरेडी बताया कि भविष्य किसी ने नहीं देखा ना कोई देख सकने वाला है, ओके। हम मेरे किसी के पास में भी वो क्रिस्टल बॉल नहीं है, तो हम लोग एक आकलन कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों से हम लोग ये चीज तो हमेशा 100% देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने ये सोचा था जब भी कि 2020 में या 2020 के मिड ऑफ 2020 मतलब पिछले जून के आसपास की अगर मैं बात करूं तो भैया ये तो दिसंबर तक शायद निपट जाएगा इसका कार्य। तो शायद वो लोग अभी जून में आके वापस से हमारे साथ में वापस आ रहे हैं, वापस काम करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं रुके तो उनको वापस से आना पड़ा। सो घर वापसी का सिलसिला तो सब जगह चलता ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी चल रहा है। तो यहाँ पर भी जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो भी हमारे ही हैं सारे फैमिली मेंबर्स, तो वो लोग आके वापस से काम करना शुरू करेंगे और ऑटोमेटिकली मोमेंटम जो आज है उससे दुगना ही होगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, क्राउड वन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, मैं आपको बता दूं अगर आज यहाँ पर 3 करोड़ लोग हुए हैं ना तो ये कभी माइनस में नहीं जाता। 3 करोड़ के कभी 2 करोड़ 80 लाख नहीं होंगे सर। अब ये 3 करोड़ के 3 करोड़ 10 लाख ही होंगे, 3 करोड़ 20 लाख, नया फिगर तो ऑलमोस्ट 3.30 का है मेरे ख्याल से। तो ये बढ़ते ही जाएगा, ओके। तो फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, नो डाउट, ओके। तो हम इस इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर रहे हैं, क्या हम लोग सही से इसको इनकैश कर पा रहे हैं, क्या हजारों लोगों ने जैसे अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया, क्या हम लोग भी उनके लिस्ट में आ सकते हैं? 100% आ सकते हैं अगर 100% आप कमिटेड रहो, 100% आप डेडिकेटेड रहो, 100% आप फोकस्ड रहो, तो क्यों नहीं हो सकता? 1000% हो सकता है। मैं तो बोलता हूँ 100 तो बहुत छोटा फिगर है, ओके। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान में रखिए। हमेशा हमारी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ में होंगी ही होंगी। शान सर जैसे काबिल अपलाइन है, 1000%, वो भी बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है। मैं उनको सालों से देख रहा हूं कि वो कैसे अपना काम करते हैं, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को जीरो से उन्होंने मल्टी 01 के आगे लगा लिए अभी, ओके। तो कैसे उन्होंने ये किया है, ये मैंने अपनी आंखों से चीज देखी हुई है। तो इसका बिलीफ, ये तो करंट सिचुएशन है ना, तो ये जो करंट सिचुएशन हमने देखी, तो आगे क्या होगा इसका अनुमान लगाना बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। सो दैट इज ऑल आई थिंक सो फ्रॉम माय साइड। मुझे इतना समय मिला था और सर ने मुझे बताया था कि हमें इस टॉपिक पे बात करनी है। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर, Shan sir, and each and everyone out there, all the 600, 700 people, stay safe, stay healthy.
आप अपने घर में रहिए, अपने काम पे ऊपर फोकस करिए। तब तक मैं हमारे सर को वापस से इस मीटिंग का होस्ट बनाता हूँ। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।